गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो अध्याय संख्या 3 चल रहा था, भारतीय अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसका जो है आज हम अगला जो वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है भारत की नदियों के बारे में जो है पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। अब बच्चों जो है नदियों से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है, उन्हीं के बारे में अपन जो है इन वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नदी बहाव प्रवृत्ति, यानी नदी के बहने की प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ये जो है टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या है। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती, इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी एक साल में एक नदी द्वारा जितना जल बहा कर ले जाया जाता है वो कहलाता है नदी बहाव प्रवृत्ति। अंडरलाइन कर लेना परिभाषा। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी है। प्रश्न बन सकता है इम्पोर्टेंट बच्चों की, उत्तर भारत से निकलने वाली नदियाँ जो है बारहमासी क्यों होती है? क्योंकि ये अपना बर्फ़ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ हिम नदों से नहीं निकला करती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों की प्रवृत्ति जो है बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ जो है बच्चों, ये नीचे वाले हिस्से की इंडिया की ये वाली, इसकी नदियाँ जो है मोस्टली जो है बर्फ़ पर निर्भर नहीं रहती, केवल बरसात की ऋतु में इनमें जो है पानी के बहाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन मतलब डिस्चार्ज नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स या क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, नदियों के बहाव क्षेत्र को किस में मापा जाता है? क्यूसेक्स और क्यूबिक या क्यूमैक्स, इसमें जो है नदियों के बहाव क्षेत्र को मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त और सितंबर में होता है, यानी गंगा नदी में ज़्यादातर पानी जो होता है वो जून महीने की अवधि में होता है। जनवरी से जून तक पानी ज़्यादा रहता है। जैसे ही अगस्त और सितंबर का आता है जल प्रवाह कम हो जाता है। सितंबर के बाद के प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसून होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भाग की जल प्रवाह प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ़ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह जो है मानसून आने से पहले ही काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स होता है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1,300 क्यूसेक्स होता है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के कारण कौन कौन से इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं उसमें देखते हैं। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह में बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जो है जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। तो यह क्या होता है, अचानक से उफान ला देती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट लगातार उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना अगस्त में उफान। गुरुडेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2,300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव जो है 15 क्यूसेक्स है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जो है प्रवाह जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इस प्रवाह में भारी कमी पाई जाती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिकतम रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन जो है 3,200 क्यूसेक्स और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक्स होता है।
ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं, यानी कि कुल मिला के ये आंकड़े जो है हमें नदी के प्रवाह की प्रवृत्ति की जानकारी देते रहते हैं। तो ये था बच्चों नदी बहाव प्रवृत्ति, जिसको क्यूसेक्स और क्यूमैक्स में मापा जाता है। एक बार ये सारणी देख लेते बच्चों। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना देखते हैं, इनमें पानी कम ज़्यादा क्यों होता है। तो हिमालय में देखना, हिमालय से निकलने वाले उद्गम का कहाँ से होता है, हिम नदियों में ढके हिमालय पर्वत से होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। प्रवाह प्रवृत्ति देखना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बच्चों 12 मासी होती है, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी मानसून पर यानी वर्षा ऋतु में ही बहती केवल। अफवाह के प्रकार देखना, ये मैदानी भाग पूर्ववर्ती भागों में बहती है, मैदानी भागों में, और ये जो है नदियाँ आयताकार रूप में बहती है। नदी की प्रवृत्ति देखना, लंबा मार्ग होता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लंबी होती है, ऊबड़खाबड़ पर्वतों से गुजरती है। अभिशीर्ष अपर्दन और नदी अपर्दन, मैदान में जल मार्ग बदलती है, विसर्ग बनाती है, सारे है। जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ बच्चों सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे छोटे निश्चित मार्ग में ही बहती है। जल ग्रहण क्षेत्र देखना बच्चों, प्रायद्वीप हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़ी द्रोणी होती है, जबकि प्रायद्वीप वाली छोटी नदी द्रोणी होती है। नदियों की आयु देखना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ युवा होती है, क्रियाशील और घाटियों को गहरा करती है, जबकि प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ जो प्रौढ़ यानी पुरानी होती है और अपने आधार तक जल को पहुँचा देती है। तो बच्चों ये तो अंतर था प्रायद्वीपीय और हिमालय नदी तंत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो नदी प्रवृत्ति जो टॉपिक है अपना इतना ही है। अगली वीडियो में बच्चों अपन जो है अध्ययन करेंगे नदी जल की सीमा के बारे में, यानी नदी जल उपयोग की सीमा कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ पर अपन जो है चर्चा करेंगे। और इस पाठ का वो आखिरी टॉपिक होगा अपना। धन्यवाद।